बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे कुछ वीलैन्स को अलाउ किया जाएगा, कुछ वीलैन्स की ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर्स हम देखेंगे। कुछ क्यूरीज आ रही थी हमारे स्टूडेंट्स की कि वो पूछ रहे थे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें बता दें कि इंटर वीलैन में कुछ यूजर्स को कुछ वीलैन्स पे अलाउ किया जा रहा है, कुछ को डिनाई किया जा रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ वीलैन डिस्कस किया था। आज हम इंटर वीलैन ट्रैफिक की कॉन्फ़िगरेशन को देखने जा रहे हैं कि आया इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जब आप सिर्फ वीलैन क्रिएट कर लेते हैं हमारे माइक्रोटेक राउटर में, तो इंटर वीलैन ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। इसमें हमें करने की जरूरत नहीं होती। फोर्टिगेट फायरवॉल हो गया या आपके पास सिस्को स्विच या राउटर हो गया, वहां आपको इंटर वीलैन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। अब जैसे कि आप अपनी इस लैब को अगर देखें तो हमारे पास वीलैन 10 है, 192.168.10 का नेटवर्क। वीलैन 20 है, 20 के नेटवर्क पे, और 30 के नेटवर्क पे। अपने माइक्रोटेक राउटर की तरफ हम आके इंटरफेसेस में हमने वीलैन ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, 10, 20, 30। आप वीलैन के लेक्चर में इसे डिटेल से डिस्कस देख सकते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। हम वीलैन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक इंटर वीलैन एडवांस टॉपिक है। तो वीलैन हमने क्रिएट किए, उसके बाद आईपी में हम एड्रेसेस में आके हमने एड्रेसेस असाइन कर दिए एसोसिएटेड वीलैन्स को। उसी के साथ हम आईपी में डीएचसीपी सर्वर पे आके हमने तीनों वीलैन्स के लिए हमने डीएचसीपी सर्वर बना लिया। और उसके बाद आईपी पे फायरवॉल में आके नेट रूल हमने बना दिया कि तीनों जो हमारे पास वीलैन्स हैं इन्हें इंटरनेट का एक्सेस दे दिया जाए। तो वैसे हम एक वर्चुअल पीसी पे हमने इसे कॉन्फ़िगर किया, और आपने आईपी डीएचसीपी से हमने आईपी ले ली, तो हम यहाँ पे आईपी अपनी आईपी डीएचसीपी अगर आप यहाँ पे कमांड दें तो ये डीएचसीपी से ऑटोमेटिकली आईपी की रिक्वेस्ट करके वहाँ पे आईपी आपको असाइन हो जाएगी। तो डोरा प्रोसेस के बाद देखें 10.253 हमारे पास आईपी असाइन हो गई हमारे वर्चुअल पीसी को। तो आप यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर में देख सकते हैं, आईपी में डीएचसीपी सर्वर पे आके हम लीजेस देख सकते हैं कि तीनों जो सिस्टम हैं, जो पीसीज हैं, उन्हें 10.253, 2253 एंड 3253 एसोसिएटेड आईपी असाइन कर दी गई हैं। फेयर इनफ। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि अब मैं 10 से 20 को पिंग करूं, 192.168.2253। 20 को हम पिंग कर सक रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी के बाद हम अगर 30 को पिंग करते हैं, 30 को भी हम पिंग कर सकते हैं। 10 से 20 और 30 तीनों तरफ हम पिंग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट इंटर वीलैन इनेबल होता है। आप 10 से 20 और 30 की ट्रैफिक, और इसी तरह हमारे पास 20 से 30 की 10 की तरफ और 20 से 30 की तरफ भी आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं। आप ये वीलैन 20 है, इस पीसी को हम लॉन्च कर लेते हैं, और यहाँ से हम 10 की तरफ ट्रैफिक जनरेट करते हैं, 10.253। तो हम 10 की तरफ हमारी ट्रैफिक जा रही है। इसी तरह हम 20 की तरफ, 30 की तरफ ट्रैफिक जनरेट करते हैं, 30 की तरफ भी ट्रैफिक जा रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझने वाली बात यह है कि वीलैन हमने क्रिएट किए ही इसलिए थे कि इनमें सेपरेशन लाया जाए, आइसोलेशन लाई जाए वीलैन्स में। उनका पर्पज ही यही था कि इनकी ट्रैफिक इंटर वीलैन, रेयर केसेस में इंटर वीलैन की जरूरत पड़ जाती है कि कुछ वीलैन को हम अलाउ कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और कुछ को हम अलाउ नहीं कर रहे, जो कि हम इस लैब में करने जा रहे हैं। वैसे एक्चुअल पर्पस जो वीलैन का होता है वो ट्रैफिक की सेपरेशन होती है, यानी 10 की ट्रैफिक हम डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, इसी तरह हम 20 की ट्रैफिक डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, और हम 30 की ट्रैफिक डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। इन दोनों को सेपरेट रखना चाह रहे हैं। तीनों ट्रैफिक को हम माइक्रोटेक पे ट्रैफिक की आइसोलेशन करना चाह रहे हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपकी इंटर वीलैन ऑलरेडी अलाउड है। हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट हमारी मैनेजमेंट नेटवर्क की तरफ ना आ सके और एग्जीक्यूटिव की तरफ ना आ सके। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। बाय डिफॉल्ट इंटर वीलैन ऑटोमेटिकली इनेबल रहता है। तो आपके स्टूडेंट के क्वेश्चन पे हमने ये इस कॉन्फ़िगरेशन का ये पर्पस है कि आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं इन सेशन को। फायरवॉल रूल्स में आके सबसे पहले एक रूल हम बनाने जा रहे हैं।
फॉरवर्ड रूल। जैसे हमने फायरवॉल के टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि आपके पास फायरवॉल रूल में हमारे पास एक है इनपुट, एक है आउटपुट और एक है फॉरवर्ड। इनपुट मीन्स जब आपके माइक्रोटेक राउटर को कोई एक्सेस करना चाहता है, उससे रिकॉर्डिंग कोई रूल बनाना चाह रहे हैं। आपका माइक्रोटेक आउटसाइड किसी सोर्स से कनेक्ट करना चाहे तो वो आउटपुट होगा। और हम ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं किसी सोर्स या डेस्टिनेशन की तरफ, या हमारी जो लैन से वैन की तरफ या वैन से लैन की तरफ किसी ट्रैफिक को हम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये होता है फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड रूल में हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड रूल में आके हम कह रहे हैं सबसे पहले आपने अलाउ कर देना। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कनेक्शन स्टेट्स में आके स्टेब्लिश और रिलेटेड। ये हमने क्यों बनाया है, मैं आपको इसकी अभी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने स्टैब्लिश और रिलेटेड एक फॉरवर्ड रूट हमने क्रिएट कर लिया कि आपने जो रिलेटेड कनेक्शंस हैं उसे आपने अलाउ जरूर करना है। दूसरा एक रूल हम बनाने चाह रहे हैं कि हमारे पास जो 192.168.10 का नेटवर्क है, इसे हमने अलाउ करना है। इस 10 वाले नेटवर्क को हमने अलाउ करना, कमेंट भी हम यहाँ रख लेते हैं कि अलाउ VLAN 10 ट्रैफिक। VLAN 10 की ट्रैफिक को तो आपने नहीं स्टॉप करना, ये तो हमारे पास मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव की ट्रैफिक है। वो लेट्स से मैनेजमेंट, हमारे पास नेटवर्क की मैनेजमेंट टीम है जो कि 10 और 30 की VLANs को एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 10 को तो बिल्कुल अलाउ किया जाए। उसके बाद हम कह रहे हैं कि आपके पास जो 20 का नेटवर्क है, जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, 20 का नेटवर्क मैं यहाँ कंप्लीट मेंशन कर रहा हूँ। इसे हमने फॉरवर्ड अलाउ करना है आउटपुट इंटरफेस सिर्फ वैन की तरफ। ये हम चाह रहे हैं कि इंटरनेट की ट्रैफिक इसे अलाउ रखी जाए। इसे हम कमेंट में दे देते हैं कि अलाउ इंटरनेट टू VLAN 20। VLAN 20 पर इंटरनेट अलाउ करने के लिए हमने एक दूसरा रूल, अलाउ रूल हमने बना लिया कि VLAN 20 को आपने अलाउ कर देना है। इसके बाद हम रूल बना रहे हैं थर्ड वन। अब आपने जो सोर्स है 192.168.20 का कंप्लीट नेटवर्क, इसे अब आइसोलेट कर देते हैं बाकी सारे नेटवर्क से। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने 10 और 20 और जितना भी सबनेट है 192.168 के साथ जितना भी सबनेट है, इसे आपने ड्रॉप कर देना, डिनाई कर देना। कमेंट लिख देते हैं, हम कहते हैं ब्लॉक VLAN 20 फॉर अदर VLAN। कमेंट्स हैं, आप अपने कमेंट्स अपनी लैब के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे समझने वाली कि सबसे पहले आपने अलाउ वाले ट्रैफिक के रूल को पहले रखना। 0, 1, 2 एंड 3 इसी सीक्वेंस में हमारी फाइव रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। और फाइनली रिकमेंडेड ये कि सबसे लास्ट में आपने ड्रॉप की पैकेट को, जो जो ट्रैफिक आपने ब्लॉक करानी है, उसे आपने लास्ट में मेंशन करना है। अगेन रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आपने सेशंस, रिलेटेड सेशंस को एक्सेप्ट कर लेना। कोई सोर्स नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई भी ट्रैफिक आ रही है तो आपने उस सेशन से रिलेटेड जो ट्रैफिक आएगी उसे अलाउ कर दीजिए। फिर हम चाह रहे हैं कि आपके पास जो 10 की नेटवर्क है उसको तो हर तरफ अलाउ करना, वो हर तरफ से अलाउ हो जाएगी। इसी तरह हमने 20 के लिए ट्रैफिक रखी है, 20 को आपने इंटरनेट के लिए, या इंटरफेस हमने वैन इंटरफेस, आप अलाउ है लेकिन वैन की तरफ, लैंड साइड पे नहीं। और उसके बाद हमने कहा 20 वाले नेटवर्क को बाकी सारे नेटवर्क के लिए ब्लॉक करते हैं इन लास्ट। तो हम जनाब चलते हैं अपने पीसी की तरफ, पीसी 10 की तरफ। हमने कहा कि 10 हमारे पास 20 को पिंग कर सकता है। 10 ने हम पिंग किया 20 को, जी बिल्कुल पिंग कर सकता है। और 10 30 को भी पिंग कर सकता है, 30 को भी पिंग कर सकता है, जी बिल्कुल। इसके बाद हम चलते हैं 20 की तरफ, जो एक्चुअल हमारा टारगेट पीसी है, जो कि पीसी 31 है। इसे हम चाह रहे हैं कि अब ये 10 की तरफ भी नहीं जा सकता। अब देखें, रिक्वेस्ट टाइम आउट 10 की तरफ भी नहीं जा सकता, और 30 की तरफ भी हमने इसे कंप्लीट इस सबनेट को ब्लॉक किया कि ये अब 30 की तरफ भी नहीं जा सकता। 30 की तरफ हम ट्राई करते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब ये 30 की तरफ भी नहीं जा सकता। लेकिन इंटरनेट, इसको हमने परमिशन दे रखी है, इंटरनेट की तरफ जरूर जा सकता है। तो हम पिंग कर लेते हैं, बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरनेट की तरफ ये बिल्कुल जा सकता है।
और 30 पे सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 हमारे पास, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 20 और 30 दोनों को पिंग कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं, लेट सपोज इन केस हमें जरूरत पड़ गई किसी केस में कि हम 20 को और 30 को अलाउ करना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो 10 है इसे नहीं अलाउ करना चाह रहे। ये 20 वाला पीसी 30 के सबनेट को एक्सेस कर सके, लेकिन हमारे पास जो 10 का नेटवर्क है इसे एक्सेस ना कर सके। लेट से आप ये चाहते हैं, तो इन दैट केस हम फाइबर रूल में आके लास्ट रूल को मैं अभी के लिए डिलीट कर लेता हूँ, और अब मैं चाह रहा हूँ एक रूल बनाता हूँ कि मेरे पास जो 192.168.20 का नेटवर्क है, ये अलाउ है 30 की तरफ, 30 की तरफ ये अलाउ है। और कमेंट में हम कर रहे हैं VLAN 20 is allowed towards VLAN 30। VLAN 20 और 30 को हमने अलाउ कर दिया इस रूल में, ये अलाउ हो गया। और फाइनली हम कहते हैं इसके बाद VLAN जो 20 है ये बाकी किसी तरफ भी अलाउ नहीं होगा। आखिर में इसे हम ड्रॉप कर लेते हैं। अब सीक्वेंस में आप देखें, सीक्वेंस उसी तरह रहेगी, 0 1 2 उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4 आएगी। सीक्वेंस इसी तरह रहेगी। अब हमने VLAN 20, हम PC31 को एक्सेस कर लेते हैं। हमने कहा कि ये VLAN 10 की तरफ नहीं जा सकती, 10 की तरफ इसकी ट्रैफिक नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा रही, लेकिन हमने 30 की तरफ इसको अलाउ कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि ये 30 की तरफ जा सकती है। जी बिल्कुल, ये 30 की तरफ जा सकती है। आप ट्रैफिक में इनके पैकेट्स देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इसके एसोसिएटेड पैकेट्स भी दिखाई देंगे कि आया हमारे पास जो बिट्स एंड बाइट्स, यहाँ पे देखें कि बाइट्स हैं और उसके एसोसिएटेड पैकेट्स। अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आप यहाँ से बाइट्स और पैकेट से वेरीफाई कर सकते हैं कि डेफिनेटली ट्रैफिक इन रूल को हिट कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास पैकेट्स और बाइट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि जी बिल्कुल इसी तरह। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने सबसे पहले अलाउ वाली ट्रैफिक को मेंशन करना, और उसके बाद हमने जो ब्लॉक वाले हैं उसके बाद हाईली रिकमेंडेशन यही है, जैसे मैंने फायरवॉल के टॉपिक में डिस्कस किया था, कि आप सीक्वेंस वाइज इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। मोस्ट स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब मैंने ये कहा कि 20 और 30 के बीच में ट्रैफिक अलाउ कर दी जाएगी, इसी तरह 10 जो है वो 20 को पिंग कर सकता है लेकिन 20 नहीं कर सकता। अब अगर ये पहली जो हमने रूल बनाया था रिलेटेड जो हमने था, इसे मैं डिसेबल कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ लेट से इसे डिसेबल कर लेता हूँ। अभी मेरे 10 से 20 की तरफ ट्रैफिक तो अलाउ थी। हम आ जाते हैं पीसी, हमारे पास है पीसीसी जो का हमारे पास 10 नेटवर्क है। यहाँ से मैं 20 को पिंग करना चाहता हूँ, 20 की तरफ पिंग करना चाह रहा हूँ। रिक्वेस्ट टाइम आउट कह रहा है आप नहीं जा सकते। इसी तरह मैं 30 से 20 की तरफ तो जा सकता हूँ, मैंने रूल बनाया था, तो मैं 30 की तरफ आ जाता हूँ। हम यहाँ से अब 20 को अगेन पिंग करते हैं। यहाँ से आपको देखिए पिंग आ रहा है क्योंकि हमने रूल बनाया था, लेकिन वो हमारे पास सीक्वेंस में जो टॉप टू बॉटम हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब भी आपको पिंग का रिप्लाई आएगा, वो आएगा इस रिलेटेड हमारे पास जो स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी स्टैब्लिश था। ये हमारे पास जो 30 का रिप्लाई आया वो आया स्टैब्लिश की वजह से, ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका था। और उसके बाद जब नया कनेक्शन आता है वो रिलेटेड को अगर है तो उसका रिप्लाई देगा, अगर रिलेटेड नहीं है तो एक तरफ से तो हमने कहा यहाँ पे, हमने कहा पिंग होता है कि हमारे पास ये एक पैकेट जाता है, उसका दूसरा रिप्लाई उसे जाता है, फिर दूसरा एक पैकेट जाता है और उसके बाद उसका रिप्लाई आता है। तो 4 पैकेट्स हमारे पास इस तरह टू एंड फ्रो फॉर्म में जा रहे हैं। न्यू कनेक्शन बन रहा है लेकिन वो रिलेटेड हमने ये पहले जो फायरवॉल रूट उसे हमने ब्लॉक कर दिया था, तो इन दैट केस आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, हालांकि ऑलरेडी अलाउ है। 10 से 20 की तरफ ट्रैफिक अलाउ थी लेकिन रिप्लाई नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था, दैट्स वाई उसका रिप्लाई आ रहा था,
तो इसलिए हमने पहला रूल बनाया कि आपके पास जब रिलेटेड और स्टैब्लिश कनेक्शन आ जाए, रिलेटेड एंड एस्टैब्लिश और रिलेटेड कनेक्शन आ जाए, उसे तो आपने शुरू में ही अलाउ कर देना। हमने कोई सोर्स नहीं, रिगार्डलेस द सोर्स, डेस्टिनेशन, इंटरफेस, इन सब को छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसके जो जो रूल्स हैं, आपके पास जो कनेक्शन बनेगा पिंग वगैरह का, उसे आपने देखें सबसे पहले ही हमारे पास टॉप पे ही इन सबसे ज्यादा पैकेट जो आए हैं हमारे पास पहले रूल पे आएंगे, जो स्टैब्लिश और रिलेटेड कनेक्शन है, ये आपके पास होना चाहिए रूल। तो एक लॉजिक है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अगर किसी साइड से पिंग का रिप्लाई चाहिए, तो वन साइड से तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन उसके रिप्लाई को भी वो ऑटोमेटिक फिर ब्लॉक कर देगा। वो कहेगा मैं रिप्लाई भी इसको नहीं दूंगा। जब आपके पास 10 से 20 की तरफ ट्रैफिक अलाउ है, अलाउ कर दी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल अगर नहीं होगा तो। इसलिए हमने ये रूल बनाया कि रिलेटेड और स्टैब्लिश कनेक्शन का रिप्लाई पहले अलाउ कर देना। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी और इसके जो की पॉइंट्स थे जो हम डिस्कस करने चाह रहे थे, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच जनाब, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।